धूल मिट्टी खत्म हो पा रही बुराड़ी से? देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के साथ साथ धनतेरस है और छठ पूजा भी आ रही है, तो सब जितने भी पर्व आ रहे हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना काफ़ी हमारे समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में पवित्र माना जाता है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो प्रदूषण बुराड़ी विधानसभा के लिए एक कितना अभिशाप बन चुका है, इतना मतलब लोगों को जीने के लाले पड़ गए हैं। और सबसे बड़ा कारण है उसका स्वयं विधायक, क्योंकि जब पार्टी जो किसी क्षेत्र का मुखिया होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसको लगभग सभी तरह की चीज़ों में काम करना होता है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जन सुविधाएँ हो, कोई भी उसको मुख्य रूप से भूमिका निभानी होती है। लेकिन संजीव झा केवल अपने व्यक्तिगत कामों में, अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए काम करते रहे, वो अपने धन अर्जित करते रहे, राज्य से बाहर जाकर वो काम करते रहे। उन्होंने बुराड़ी विधानसभा को न केवल एक नर्क बना दिया, बल्कि विधानसभा के लोग जीवन की भीख मांग रहे हैं, सांस की दिक्कतें लोगों को हो रही है, कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये केवल एक गलत प्रतिनिधि के चुने जाने के कारण बुराड़ी की जनता को भोगना पड़ रहा है। सीवर के अगर बात की जाए काम की, तो तमाम जो जितनी भी कॉलोनियां हैं उन सब जगहों पे सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई हो चुकी है, लेकिन मुख्य सड़क अभी पूरी तरीके से आधी से भी कम खुदी और पूरी बुरा हाल है। तो क्या लगता है कितने साल लगेंगे और क्या इसमें जल्दबाजी नहीं कर दी? देखिए, मेरा मानना है कि विधायक जी को थोड़ा सा गलतफहमी हो गई। उनकी मान्यता थी कि पब्लिक के लिए पहले काम करोगे तो वो सुविधाजनक होके और आपको भूल जाएगी। उनको ये नहीं था कि पब्लिक के लिए अगर हम पहले काम करेंगे तो पब्लिक को सुविधा मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन उनकी मान्यता ये थी कि बाद में काम करो ताकि पब्लिक फिर उसकी वाहवाही लूटे। लेकिन उसमें ये हमारे जो विधायक जी फेल हो गए और बाद में करने के चक्कर में सारे काम उन्होंने लटका दिए। सीवर की जहाँ तक बात है, तो बुराड़ी विधानसभा का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो बुराड़ी का सीवर घोटाला है। इसमें वो बुराड़ी विधानसभा के लगभग 1000 करोड़ के आसपास का जो पब्लिक का पैसा है उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, जो पब्लिक के और कामों में आ सकता था। उसके साथ साथ कई इतनी मतलब गंभीरता उनकी इतनी जीरो है कि कई जगह सीवर का केवल ढक्कन डाल दिया गया और उसके अंदर ना पाइप है ना मेन होल है, ऊपर से देखने पे केवल सीवर का एक ढक्कन लगा के आरसीसी कर दी गई ताकि पब्लिक को मूर्ख बना के हम लोग उससे पल्ला झाड़ दें। तो सीवर के नाम पे तो बुराड़ी को मतलब इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है कि बुराड़ी के लोग अब सब भी बोलने से कतरा रहे हैं, वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, वो बिल्कुल और ठगा गया महसूस कर रहे हो। दिल्ली सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाया है, बुराड़ी तो पूरी गड्ढे में है, कैसे निकलेगी? देखिए, दिल्ली सरकार की क्या योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम विधायक का होता है। तो अगर बुराड़ी को गड्ढा युक्त किसी ने किया है, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, गड्ढा युक्त अगर किसी ने किया है तो वो संजीव झा ने किया है। जो पहले की अच्छी कंडीशन की सड़कें थी उनको भी तोड़ने का काम इन्होंने किया। कई जगह सीवर कई ऐसी सड़कें हैं जो आज तक भी सही हालत में हैं, लेकिन जो ये नई सड़कें बना रहे हैं वो तो टूटी नहीं है। सड़कें ऐसी बनाती हैं कि वो हर 3 महीने में टूटने लायक बने, उसको तोड़ने में दिक्कत ना हो उनको। इतनी घटिया सड़कें बनाई गई हैं, गुणवत्ता इतनी खराब है कि मतलब बनाई और उनकी रोडियां निकलनी शुरू होती है, धूल उड़नी शुरू हो जाती है उनमें से। विधायक तो कहते हैं कि जब बड़ा काम होगा तो थोड़ी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, और ये समस्या पिछले 4 सालों 5 सालों से पब्लिक झेल रही है। क्या लगता है बड़ा काम है? देखिए, 5 साल का कार्यकाल हर एक विधायक को मिलता है और पूरे देश में हर एक विधायक को 5 साल का कार्यकाल मिलता है, और वो इसीलिए मिलता है कि जो भी काम आप शुरू करते हैं उसको आप समाप्त करें समय से। इन लोगों ने पहले पब्लिक को इतना तरसाया, इतना तड़पाया, उनको भीख मांगने पे, गिड़गिड़ाने पे मजबूर किया, और आज जब ये बनाने पे आ रहे तो इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और पब्लिक इतना ज्यादा आतंकित हो गई है इनके काम से, इतना ज्यादा परेशान हो गई है कि वो इनसे बात करने के मूड में नहीं है। ये अगर गोबर से भी लिप देंगे ना सड़कों को तो पब्लिक ये नहीं बोलेगी कि तू क्या कर रहा है। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। 2 मुद्दे और हैं। एक तो बस शेल्टर, आपको पता होगा कहीं भी बुराड़ी में नहीं है। पहले यहाँ पे लगभग 10 से 12 जो है बस शेल्टर होते थे, अब एक का भी पता नहीं है। उसकी जगह ट्रांसफार्मर लगा दिए गए। पब्लिक को ये नहीं पता लगता है कि वो बस कहाँ रुकेगी, कहाँ खड़ी है, वो बहुत परेशान होती है। देखिए, मैं तो साफ बोलना चाहता हूँ कि विधायक संजीव झा एक नौसिखिया व्यक्ति है। उन्होंने सामाजिक जीवन में कभी कोई काम नहीं किया। सामाजिक जीवन में लोगों को क्या क्या परेशानियां आती हैं, उनको कैसे कैसे उनको सुविधा देनी चाहिए, इस बारे में विधायक संजीव झा बिल्कुल अनभिज्ञ रहे। वो कहते हैं कि अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। उन्होंने पहले अपने जब विधायक बनने से पहले पब्लिक की सुविधा के लिए कभी कोई काम नहीं किया।
तो उनको पता ही नहीं है कि काम क्या करना है। जो बस के स्टैंड होते हैं, जब गर्मी होती है, बरसात होती है, जो यात्री खड़े होते हैं वो बस स्टैंड में जाकर थोड़ी देर के लिए शरण लेते हैं कि बस आएगी तो हम जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी बस स्टैंड नहीं है, बल्कि जो थे वो भी इन्होंने हटवा दिए। कट्टर ईमानदारी की बात करें, कितने कट्टर ईमानदार आपको दिख रहे हैं बुराड़ी विधानसभा में खा? देखिए, मैं मानता हूं कि विधायक संजीव झा बेहद भ्रष्ट व्यक्ति हैं और हमने उनको नजदीक से देखा है। उन्होंने जो सड़कों की गुणवत्ता उन्होंने यहाँ पे मानक जो तय करे हैं वो इतने निम्न स्तर के हैं कि हमें शर्म आती है कि हम बुराड़ी विधानसभा में रहते हैं जहाँ का विधायक इतना भ्रष्ट है, इतनी सड़कें इतनी खराब है। और अब तो हमारी सामाजिक छवि भी खराब हो रही है। बुराड़ी विधानसभा के लोगों की सामाजिक छवि विधानसभा से बाहर खराब हो रही है। मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ कि लोग रिश्ता लेके भी नहीं आ रहे बुराड़ी के लोगों के लिए। लोग अपनी लड़कियों को बुराड़ी में शादी नहीं करना चाहते हैं। त्यागी जी, एक लास्ट सवाल है कि बुराड़ी के लोग बरसों से जाम की समस्या से इतने परेशान हैं, इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हल तब निकलता है जब जो प्रतिनिधि हैं वो उसको उसकी भावना वैसी हो, उनकी करने की इच्छा हो। अगर आप सीवर डाल रहे हैं, उसकी जो ड्यूरेशन है उसके अंडर में काम होना चाहिए। लेकिन जब आप उनसे इतनी मोटी रिश्वत के रूप में उनसे पैसे ले लेंगे तो नौसिखिए लोगों से आप काम करवाएंगे। जो लोग सीवर डाल रहे हैं मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो पहले ड्राइवर थे, कोई कभी वो गाड़ी वॉश करने का काम करते थे, आज वो सीवर में इंजीनियर का काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानता हूँ, वो हमारे साथ उठे हैं, मैं उनको जानता हूँ। वो ड्राइवर थे, कोई सर्विस सेंटर में काम करते थे, कोई मैकेनिक था, आज वो सीवर में पीली टोपी लगाकर इंजीनियर के रूप में। जी ने तो ये भी बोला कि हमने बहुत बड़ा पुस्ता दे दिया उनको, पुस्ता अगर ना देते तो बुराड़ी डूब जाती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि विधायक जी, ये पुस्ता आसपास की 3 विधानसभा में जाता है। अगर 3 सभा में जाता है, 3 विधानसभा में पुस्ता होके जाता है तो केवल आपके काम करने से क्यों बना? बाकी लोगों ने काम किया तो वो क्यों नजर आ रहा है? दरअसल ये फ्लड डिपार्टमेंट का दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था, 1998 से ये पेंडिंग था। और जब ये लगा कि इस बार ज़्यादा संभावनाएं हैं तो ये पुस्तक बन गया टाइमली। और ये आपकी तिमारपुर, नरेला और बुराड़ी तीनों विधानसभा में बनाया गया। उसके साथ साथ जो आपने अभी बोला हॉस्पिटल का इतिहास देखिए, आज ही मैं कहीं बैठा था कि जो ग्राम सभा की जमीन होती है वो किसान अपनी जमीन में से कटवाते हैं कि जरूरत पड़ने पर जन सुविधाओं के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बुराड़ी के लोगों ने ग्राम सभा के रूप में ये जगह रखी थी। तो बुराड़ी ने तो बहुत पहले ही जन सुविधाओं के लिए अपना मन बना के रखा था। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है तो इसकी रूपरेखा हम लगभग 15-20 साल से हम लोग कर रहे थे। और इस सरकार से पहले की जो सरकार थी, जो विधायक थे, वो भी दावा करते हैं कि हमने बनाया। तो हॉस्पिटल बन गया, वो तो सरकार का एक सफलता मान सकते हैं कि सरकार ने किया, विधायक का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन दुविधा इस बात की है कि विधायक अपने लेवल पे इतना बुरा हाल है कि मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है। ये काम विधायक की है, मॉनिटरिंग का काम विधायक का है कि डॉक्टर है या नहीं है, प्रॉपर मशीनें हैं या नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ हैं या नहीं है। विधायक अपने स्तर पे फेल हुए हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं बुराड़ी को हॉस्पिटल मिला है, उसमें दिल्ली सरकार का एक योगदान हो सकता है। और मैं इसमें विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ कि विधायक संजीव झा ने अगर सबसे ज्यादा किसी को ठगा है तो वो पूर्वांचल समाज को ठगा है। और इस बार तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने एक छठ घाट पे नाली का कूड़ा डलवाया और उसको बंद करवाया, क्योंकि उस छठ घाट को उन्होंने पिछली बार दिल्ली सरकार से फंड दिलवाया था। इस बार उनको फंड ना दिलवाना पड़े इसलिए उन्होंने उस छठ घाट पे कूड़ा डाल के उसको बंद करवाया। इसके अलावा मुकुंदपुर में एक छठ घाट की मांग बसंत जी उस पर ज्यादा बता पाएंगे, बहुत पहले से कर रहे थे। इन्होंने विधायक जी के पास जाकर अपना ज्ञापन दिया, विधायक संजीव ने इनको साफ मना कर दिया कि हम इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। तब कहीं जाकर मुकुंदपुर के लोगों ने, बड़े भाई बसंत जी ने, हम सब ने मिलकर मुकुंदपुर घाट के नाम से वहां पे एक छठ घाट की भूमि पूजन आज किया है। और जो बाबा कॉलोनी का छठ घाट इन्होंने बंद किया है, उसकी स्थापना के लिए हम एक अलग से नया घाट बना रहे हैं, ताकि जो छठ घाट की जो व्रती हैं, जो छठ पूजा मनाते हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसमें हम उनके साथ हैं।